राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की श्री कर्णपुर सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कर्णपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये वही सुरेंद्र पाल है जिन्हें 10 दिन पहले भजनलाल कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने सुरेंद्र पाल टीटी को 12,000 वोटों से हरा दिया है। बता दें कि भाजपा ने कर्णपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले ही बड़ा दांव खेला था। यहां से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार में सिंचाई मंत्री बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद थी कि इस दाव के बाद टीटी आसानी से जीत जाएंगे। मंत्री बनने के बाद सुरेंद्र पाल सिंह अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थे। उन्होंने कहा था कि श्रीकर्णपुर के मतदाता बहुत समझदार है, मैं चुनाव जरूर जीतूंगा, जिस पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी निशाना साधा था। क्या कुछ कहा था, सुनिए। देखिए, ये हमारे कर्णपुर के मतदाता समझदार हैं और निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। और पार्टी ने मेरे माध्यम से सिख समाज को सम्मानित किया है, सिख समाज का प्रतिनिधित्व किया है। तो निश्चित तौर पर पार्टी सभी 36 कौमों को साथ लेकर चलती है, उसमें हमारा समाज भी है। इसलिए पार्टी ने जो मेरे को सम्मानित किया, तो पूरे प्रदेश में सिख समाज के अंदर बहुत खुशी है। एक मैसेज भी दिया गया है कि आप जीत रहे हैं। जनता में अब देखिए, अब देखिए, ये तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे। आपकी दुआओं से जीतेंगे। हाँ, बोलिए आप। आखिर दिल्ली से पर्ची आ ही गई और भजनलाल शर्मा जी का मंत्रिमंडल ने आज शपथ ली है। 22 माननीय मंत्रीगण ने शपथ ली है आज। मैं उनको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने देखा कि राजस्थान में संविधान की मर्यादाओं को तार तार किया गया, चुनाव आयोग को ठेंगा दिखाया गया और भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ करके बोल रहा था। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, हम देख रहे थे कि सुरेंद्र पाल टीटी जो श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, 5 तारीख को उनकी वोटिंग है, उनको चलते चुनाव में आदर्श आचार संहिता के बीच में मंत्री पद की शपथ दिला करके भारतीय जनता पार्टी ने श्री कर्णपुर के मतदाताओं को लुभाने का एक जो कुप्रयास किया है, हम सब लोग इसकी निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी न संविधान को मानती है, न चुनाव आयोग को मानती है। और ये चुनाव आयोग के जो नया कानून उन्होंने पारित कराया है, जिससे सीजीआई को बाहर निकाला गया है, उसका नमूना आपने आज हम सबको देखने को मिला है कि शुरुआत ही उन्होंने इस तरीके से कर दी है कि आने वाले समय में जो शंकाएं पूरे देश में जाहिर की जा रही हैं कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, वो चीज आज हमको देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से चलते चुनाव में 5 तारीख का इंतजार नहीं किया और मतदाताओं को प्रभावित कर उन्होंने संविधान को एक कोने में रख दिया और कानून इनके लिए कुछ नहीं है, चुनाव आयोग इनके लिए कुछ नहीं है, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई है। मैं समझता हूं फिर भी कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी कितना भी जतन कर ले, श्री कर्णपुर में मतदाताओं ने श्री स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर जी के सच्ची श्रद्धांजलि देने का मन बना लिया है। उनका जो योगदान, उनका जो प्यार, प्रेम, सेवाएं हैं, उनको देखते हुए और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के काम, योजनाएं, उन सब से प्रभावित होकर के वहां की जनता श्री कर्णपुर से रूपेंद्र सिंह कुन्नर को 5 तारीख को भारी संख्या में मत देकर के चुनाव जिताएगी और श्री सुरेंद्र पाल टीटी साहब को पुनः वापस इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये जो चुनाव आयोग के नियमों का जो खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये राजस्थान की और देश की जनता देख रही है। ये ऐसा पहला उदाहरण शायद पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में या कहीं भी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने आज किया है। हम सब लोग इनकी कड़ी निंदा करते हैं। उनको 5 तारीख का वेट करना चाहिए था और जब निर्वाचित हो जाते अगर वो, तब जाकर के उनको इस तरीके के
मंत्री पद की शपथ दिलाने में हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आज जो किया गया है वो गलत किया गया है। हम चुनाव आयोग में भी जाएंगे और आवश्यक हुई तो कानूनी सहायता भी हम लोग माननीय न्यायालय के माध्यम से लेंगे। आपको बता दें कि कर्णपुर में भी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में ही 25 नवंबर को मतदान होना था, मगर कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो जाने के कारण यहां पर उस वक्त चुनाव टाल दिए गए थे। 5 जनवरी को कर्णपुर में उपचुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।